हेलो दोस्तों घर में मनोसियत लाती है। यह 7 चीज़ें आज ही निकालें इन्हें घर से बाहर, वरना हो जाओगे कंगाल। नंबर 1, टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्य के जीवन पर बुरा असर पड़ता है और तरक्की के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटे हुए शीशे हटा दें। नंबर 2, टूटा या बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस पर घर पर रहने लगे लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अगर कोई भी बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा ले या फिर उसे हटा दे। नंबर 3, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताज़े फूल लगा दे। नंबर 4, पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नए कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने की बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 5, गमले में लगे हुए सूखे पौधे। दोस्तों, माना जाता है कि गमले में लगे हुए सूखे पौधे को हटा देना चाहिए और उसकी जगह नए पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार सूखे पौधे निराशा का प्रतीक होता है। इसलिए गमले में सूखे पौधे हटा देने चाहिए। इससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 6, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या घिसे पुराने कपड़े की एक पोटली बांध कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है और ऐसे कपड़ों को घर में रखना अपशगुन माना जाता है। इसलिए इस तरह के कपड़ों को या तो दान में दे देना चाहिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर 7, घर की छत रखें साफ। घर की छत पर गंदगी होना या उस पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें, इससे परिवार के सदस्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृ दोष की उत्पन्न होता है। नंबर 8, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती है, साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ श्राप देती है। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर 9, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगाने चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह क्लेश बढ़ सकता है और घर में तनाव का माहौल बनता है और सदस्य के बीच में वाद विवाद होते रहते हैं। इसलिए घर में महाभारत की किसी भी प्रसंग तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। नंबर 10, दोस्तों, टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। बेवजह खुली हुई अलमारी काम में रुकावट लाती है और पैसे भी पानी की तरह बह जाते हैं। इसे अलमारी को हमेशा उपयोग के बाद बंद कर देना चाहिए। नंबर 11, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर
अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है, इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकती हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, नहीं तो यह आपके दैनिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 12, पुराने अखबार। ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीके से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से यह घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठे करने की आदत है तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार के तरक्की में बाधा लाती है और घर के सदस्य को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर फेंक दे या कबाड़े वाले को दे दे। नंबर 13, खराब तले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 14, शोर करते दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करते हैं तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज़ करे तो ऐसा घर का सारा पैसा घर के कलेश को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मक आती रहती है। ऐसे दरवाजे को जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहिए। नंबर 15, बहती हुई नल। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहती हुई नल को अशुभ माना जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे करके पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नल हो तो उन्हें तुरंत बदल लेना चाहिए, नहीं तो आपके घर का सारा पैसा धीरे धीरे फालतू के कामों में लगता रहेगा। नंबर 16, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रख के घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार के दिन हटाएं। ऐसा करने से शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होने चाहिए। नंबर 17, टूटा हुआ फर्नीचर। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है जो आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 18, दीवारों में दरार। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़े हुए दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्य की बीमारी के इलाज में लगने के योग बनते हैं। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मक के साथ साथ दरिद्रता का भी वास करवाती हैं, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहिए। नंबर 19, पुरानी डायरी। जिनका आप उपयोग नहीं करते उन्हें घर पर ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के सदस्य और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत बाहर फेंक दें या फिर आप उसे किसी ऐसी जगह रख दें जहां पर आपकी नज़र रोज ना पड़ती हो, जैसे कि स्टोर रूम। नंबर 20, खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से खाली कुर्सी रखना
शुभ नहीं है। मान्यता यह है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करती है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो तो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए या उसे घर के स्टोर रूम में रख दिया जाए। नंबर 21, तस्वीरों में नकारात्मक दोस्तों, कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़ और डूबती नाव और जंग में लहराती तलवार और शिकार के दृश्य। हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीर भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में नकारात्मक आता है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसी तस्वीरें हैं तो उसे निकाल दें और इससे आगे दूसरी तस्वीर लगाएं। नंबर 22, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरे में सूअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही जानकारी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।